Hello everyone, welcome to my channel Life with Khushi. Today's topic is past perfect continuous tense. So let's start. तो सबसे पहले हम past perfect continuous tense की परिभाषा जान लेते हैं. परिभाषा: past perfect continuous tense का प्रयोग उन कार्यों को दर्शाने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में किसी निश्चित या अनिश्चित समय पर पूरे हो रहे थे अथवा किसी अन्य कार्य के शुरू होने से पहले लगातार जारी थे. मतलब हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस उन वाक्यों को कहते हैं जो भूतकाल में किसी निश्चित या अनिश्चित समय पर पूरे हो रहे कार्य को दर्शाते हैं या फिर किसी अन्य कार्य के शुरू होने से पहले हो रहे कार्य को दर्शाते हैं. अगर इसे सरल भाषा में कहें तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग उन कार्यों के लिए होता है जो भूतकाल में किसी समय तक लगातार जारी थे. परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हम उन वाक्यों को उन कार्यों को कहेंगे जो भूतकाल में किसी समय तक लगातार जारी थे, मतलब किसी दूसरे कार्य को होने से पहले लगातार हो रहे थे. पहचान: जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं एवं कार्य के होने का समय या अवधि दी जाती है उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं. मतलब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे ये शब्द आएंगे और उसमें कार्य के होने का निश्चित या अनिश्चित समय दिया जाएगा, जैसे 2 घंटे पहले, 2 दिन पहले या 2 साल पहले या 2 बजे. टाइप्स मतलब प्रकार. पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस 4 प्रकार के होते हैं. नंबर 1 अफर्मेटिव या फिर असर्टिव. नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंसेस. नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एंड नंबर 4 डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इन्हें हिंदी में हम क्या अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव को ही असर्टिव भी कहते हैं. तो अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंसेस को कहेंगे सकारात्मक वाक्य. नेगेटिव सेंटेंसेस को कहेंगे नकारात्मक. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य. और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य दूसरी तरह. तो दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है, दोनों प्रश्नवाचक वाक्य हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ क्या वाले वाक्य आते हैं और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कौन, कहां, कैसे, कब ये वाले वाक्य आते हैं. अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य दूसरी तरह. अब हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूल्स जान लेते हैं जिनका प्रयोग करके हम इसके वाक्य बनाएंगे. रूल नंबर 1 सभी सब्जेक्ट्स चाहे वो प्लूरल बहुवचन आई, वी, यू, दे हो अथवा सिंगुलर एक वचन ही, शी, इट या कोई नाम के साथ हैड बीन का प्रयोग होता है. मतलब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम जितने भी सब्जेक्ट्स को यूज करेंगे चाहे वो प्लूरल हो, सिंगुलर हो, उन सभी के साथ हम हैड बीन का ही प्रयोग करेंगे. रूल नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंसेस में हैड नॉट बीन का प्रयोग होता है. मतलब जब हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हम सब्जेक्ट और उसके बाद हैड नॉट बीन का प्रयोग करेंगे. रूल नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हैड लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट और फिर बीन का प्रयोग होता है. मतलब जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट नहीं हो और वाक्य में नोट होगा तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखा जाएगा और फिर बीन का प्रयोग. रूल नंबर 4 डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले
का प्रयोग होता है। मतलब जब हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो फिर सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, हु, व्हाई, वेयर, व्हेन। उसके बाद हम हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर बीन का प्रयोग होगा। रूल नंबर 5, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, वाक्य में प्रयोग होने वाले अनिश्चित समय या अवधि जैसे 2 इयर्स, 2 डेज आदि के लिए फॉर एवं निश्चित समय जैसे मंडे, 19, 20, 25 दिसंबर आदि के लिए सिंस का प्रयोग होता है। क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमें समय और अवधि दी जाती है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए हम दो वर्ड्स का यूज करेंगे, फॉर और सिंस। लेकिन फॉर का प्रयोग हम करेंगे अनिश्चित समय या फिर अवधि के लिए, जैसे 2 डेज, 2 इयर्स, 2 मंथ्स, 2 वीक्स इनके लिए। और सिंस का प्रयोग हम करेंगे निश्चित समय के लिए, जैसे कि मंडे, 19, 20, 25 दिसंबर, 2 o'clock, 3 o'clock इनके लिए। एक वर्ड है चेपिंग। आप में से जिस किसी को भी इसका हिंदी ट्रांसलेशन पता हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो देखने